नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं BVM न्यूज़। चलिए रुक करते हैं खबरों की। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे बरसात के। आखिरकार बरसात से किसानों को क्या फ़ायदा हो रहा है। एक तरफ जहां पर शहर के लोगों के लिए बरसात मुसीबत लेकर आती है, तो वहीं बरसात के होने के बाद किसान खुश नज़र आ रहे हैं। धान की फसल उगाने वाले किसानों के लिए बरसात से काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। किसानों का कहना है कि बरसात से उनकी फसल को अच्छा खासा पानी मिल रहा है, जिसकी वजह से फसल की अच्छी पैदावार होगी। एक तरफ जहां देश अलग अलग राज्यों में बारिश से त्राहिमाम मचा हुआ है, तो वहीं ये बारिश किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। इस दिनों खेतों में धान की फसलें तैयार होती हैं। ऐसे में मानसून के बाद से लगातार बारिश से किसान बेहद खुश है, क्योंकि हर साल धान की फसल की सिंचाई किसानों के लिए चिंता का विषय रहती है। परंतु मानसून के बाद से हो रही बारिश से किसान इस बार खुश हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस बार धान की फसल अच्छी होगी। वहीं दूसरी तरफ इस बारिश से सब्जियों की फसलों को नुकसान की आशंका भी बनी हुई है। किसानों का कहना है कि अगर लगातार ऐसी बारिश होती रही तो सब्जियों की फसलें खराब हो जाएंगी। फायदा ट्वेल जलाने की जरूरत नहीं है। बाकी कपास में नुकसान है, तोरी घिया है, इनमें नुकसान है। और बाकी सब्जियां जो ऐसी कच्ची सब्जी हैं, टमाटर हो गया, इनमें ज़्यादा नुकसान है इस टाइम सब्जियों में। और ज़्यादातर बात करें तो फ़ायदा कौन कौन सी फसल में है। वो भी जैसे धान है, धान को बहुत फ़ायदा हो रहा है। किसानों को इतना फ़ायदा हो रहा है इस बारिश से, एक अब पानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। दूसरा, इस बारिश से हमारा वाटर लेवल बढ़ेगा। जो हमारा पानी का स्तर काफ़ी नीचे जा रहा था, वो वाटर लेवल बढ़ेगा, तो बारिश का बहुत फ़ायदा हो रहा है। अगर नुकसान की बात करें तो किन किन फसलों पे नुकसान हो। फैला रही है अब की बार, किसी की नज़र ना लगे। इतनी अच्छी फसल है धान की, क्यों कम से कम 20-25 वर्षों बाद इस तरह की बरसात अब की बार हुई है, तो किसानों को फ़ायदा ही फ़ायदा है। और जहाँ तक एक सरकार की योजना है जो उस पर काम कर रही है सरकार, जल संरक्षक योजना, तो उसमें जो है एक प्राकृतिक जो अब ये जल संचय हो रहा है, जो हमारा पानी बरसात का जो इकट्ठा होकर के खड्डों में, झीलों में, तालाबों में जो पानी इकट्ठा हो रहा है, तो एक प्राकृतिक जो है हमारा जल स्तर बढ़ रहा है, तो इसके फायदे फायदे। नुकसान की बात करें तो कौन कौन सी फसल पे नुकसान होता है इस दौरान। नुकसान की जहाँ बात करें तो ये सिर्फ एक कपास की खेती ऐसी है जिसमें नुकसान होता है, बाकी और किसी फसल में कोई नुकसान नहीं है। हालांकि थोड़ा देर तक ये बरसात चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। फैजाबाद में स्थित मानव रचना यूनिवर्सिटी के संस्थापक स्वर्गीय OP भल्ला की पुण्यतिथि पर यूनिवर्सिटी के प्रांगण में जहां मेगा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, तो वहीं रक्तदान शिविर भी लगाया गया। गरीबों को सूखा राशन भी वितरित किया गया है। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर वैक्सीनेशन कैंप में लोगों का उत्साहवर्धन किया। वहीं रक्तदाता को भी मोटिवेट किया। इस अवसर पर उन्होंने अपने हाथों से गरीबों को सूखा राशन भी वितरित किया और यूनिवर्सिटी के संस्थापक स्वर्गीय OP भल्ला को याद करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को सराहा। फैजाबाद को शिक्षा का हब बनाने वाले मानव रचना यूनिवर्सिटी के संस्थापक स्वर्गीय OP भल्ला की पुण्यतिथि पर यूनिवर्सिटी द्वारा मेगा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। साथ ही साथ रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया और गरीबों को सूखा राशन बांटा गया। जो आसपास की NGOs जहां हमें ज़रूरत लगी, उसी हिसाब से उनको अलग अलग एरियाज़ डिफ़ाइन करके उनकी क्वांटिटी डिफ़ाइन करके दिए गए। इसके अलावा हमारे आदरणीय कृष्णपाल गुर्जर जी की एक सोच थी कि हम यहाँ पे वैक्सीनेशन कैंप लगाएं, और उस वैक्सीनेशन कैंप को भी काफ़ी अच्छे रूप में करीबन 1000 से ऊपर लोग खड़े हैं वैक्सीनेशन के लिए। हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेटेड हों। आज भी वो कैंप लगाया गया है, कल भी कैंप कंटिन्यूड रहेगा। तो वैक्सीनेशन भी हमारे यहाँ एक ड्राइव है जो हमने आज की है। और भल्ला साहब हमारे जो फाउंडर रहे, उनकी सोच हमेशा समाज के हर वर्ग के प्रति अपना सपोर्ट देने की रहती थी। उसी सोच को मानव रचना आगे बढ़ा के चल रही है। हमारी जो फाउंडर रहे, उन चीफ पैट्रन आज हमारी मदर सत्या भल्ला जी का हमें हमेशा गाइडेंस मिलती रहती है, और उसी को आगे लेके हम बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। श्रीमती भल्ला जी के द्वारा जो इस फाउंडेशन की चेयरपर्सन हैं, उनके प्रयास से हर साल इस तरह का कार्यक्रम, कभी रक्तदान, कभी एक मुट्ठी दान और दूसरी तरह के सेवा के प्रकल्प लगातार किए जा रहे हैं। और डॉक्टर OP भल्ला जी के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने इस फरीदाबाद को शिक्षा के क्षेत्र में जो उनका योगदान है उसको भुलाया नहीं जा सकता।
आज फरीदाबाद अगर शिक्षा का हब है तो उसका सबसे ज़्यादा श्रेय स्वर्गीय डॉक्टर ओपी भल्ला जी को जाता है। और मुझे अच्छी तरह याद है फरीदाबाद में बच्चों को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता था। अगर तकनीकी शिक्षा की भी शुरुआत फरीदाबाद में किसी ने की तो स्वर्गीय डॉक्टर ओपी भल्ला जी ने की। और आज मानव रचना के माध्यम से बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फरीदाबाद के मशहूर एसआरएस ग्रुप के चेयरमैन और करोड़ों का गबन करने वाले अनिल जिंदल फिलहाल नीम का जेल में बंद है, लेकिन वो बीच बीच में अस्पताल में उपचार के बहाने अपनी थकान को दूर करने के लिए मेट्रो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, जहां पर उनको शराब के साथ साथ और भी सुविधाएं दी जाती हैं। जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो 28 और 29 अगस्त का है, जब अनिल जिंदल इलाज के बहाने शहर के नामी हॉस्पिटल में मेट्रो हॉस्पिटल में दाखिल हुए और उनकी सेवा में शराब की कैन पेश की गई। हालांकि मेट्रो हॉस्पिटल नाइट सिक्योरिटी में तैनात युवक ने बताया कि जब उसने इनको मना किया तो वहां पर बड़े डॉक्टरों की अप्रोच के साथ साथ बड़े राजनेताओं का नाम वो लेने लगे और अक्सर यहां पर आने के बाद यहां पर इस तरह की फैसिलिटी के बारे में भी बताने लगे, जिसकी शिकायत संदीप नाम के सिक्योरिटी वाले ने अपने संबंधित अधिकारियों को की, लेकिन सिक्योरिटी वाले युवक के अनुसार उनको चुप करा दिया गया और मामला रफा दफा करने के लिए कहा गया। बता दें कि फिलहाल फरीदाबाद के सेक्टर 16 में स्थित मेट्रो हॉस्पिटल में नीम का जेल में बंद है आरएसएस के चेयरमैन अनिल जिंदल, जिनका जो इलाज के बहाने अक्सर हॉस्पिटल में एडमिट होते रहते हैं और उसके बाद रात को दवा के साथ दारू से उनकी खिदमत की जाती है। एडमिट हुए थे हमारे मेट्रो हॉस्पिटल में दिन में। हाँ जी, 28 अगस्त को दिन में। और मुझे नहीं पता था कि ये अनिल जिंदल जी हैं, क्योंकि हमें नॉर्मल पेशेंट है हमारे। तो ये 28 तारीख को नाइट में हमारे बाउंसर थे वहाँ ड्यूटी पे, तो उन्होंने पता चला कि वो ड्रिंक कर रहे हैं और कुछ पुलिस वाले भी हैं, जबकि ये अलाउड नहीं है हॉस्पिटल में। तो उसने मेरे से कहा कि भाई ऐसे ऐसे बात है, वो ड्रिंक कर रहे हैं तो आप उनसे बोलो। मैं और मेरे साथी थे अमन जी, हम दोनों वहाँ गए रूम में, तो हमने देखा कि वो 3-4 पुलिस वाले थे और पेशेंट खुद अनिल जिंदल जी थे, वो ड्रिंक कर रहे हैं वहाँ बैठ के। हमने उनसे मना किया तो उन्होंने हमसे कहा कि भाई हम रेगुलर कस्टमर हैं, रेगुलर आते हैं, हर साल में आते हैं, और पहले तो किसी ने मना नहीं किया, यहाँ तो बहुत सारा कुछ होता है, आज ही क्यों है? पहले तो हमने ड्रिंक भी की है और यहाँ लड़की भी मिलती है हमें। उन्होंने कहा था कि लड़की भी मिलती है, और पहले तो हाँ जी सर, तो उन्होंने कहा कि हमें पहले तो किसी ने मना नहीं किया, अब आप मना क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा कि सर पहले अलग बात है, अब अलग बात है, अब हमारी ड्यूटी है, हमें ऑर्डर है कि बिल्कुल कोई ऐसा काम नहीं होगा। तो हमें परमिशन दी है नाइट मैनेजर ने कि भाई उनसे मना करो, तो हमने उनसे मना किया। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर आप ऐसे करोगे तो हम डॉक्टर नीरज जैन को आपकी कंप्लेंट करेंगे, क्योंकि हम उनके वो हैं और हमें पूरी वो है। कौन है नीरज जैन? क्या डॉक्टर नीरज जैन यहाँ पे एमडी हैं हॉस्पिटल में। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ सर, हमने फिर भी उनसे कहा कि सर हमारी ड्यूटी है, हम बिल्कुल अलाउड नहीं करेंगे। हमने उन्हें मना किया, चलो ठीक है, तो हम मना, उन्होंने रख दी, हम बाहर आ गए रूम के, प्राइवेट रूम है वहाँ अलाउड नहीं है। थोड़ी देर बाद पता चला नर्सिंग स्टाफ गए अंदर मेडिसिन के लिए, तो वो देखे तो वहाँ फिर ड्रिंक कर रहे हैं वो। तो नर्सिंग स्टाफ ने फिर हमसे कहा कि भाई वो तो फिर ड्रिंक कर रहे हैं। हमने जाके चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आजकल बेरोजगारी के इस दौर में एक प्रतिष्ठित नौकरी पाना सपना सा हो गया है, जिसे पूरा करने के लिए हर व्यक्ति हर माध्यम से नौकरी की तलाश करता है, जिसमें कुछ लोग उनका फ़ायदा उठाते हैं और ऑनलाइन तरीके से भी लोग नौकरी ढूंढने का प्रयास करते हैं, परंतु अधूरी जानकारी होने की वजह से ये तरीका कभी कभी उन्हें इतना महंगा पड़ जाता है, जिसमें नागरिक नौकरी पाने की बजाय अपने जीवन भर की जमा पूंजी भी खो देता है। इसी क्रम में लोगों को नौकरी लगवाने के नाम पर उनसे ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक महिला सहित गिरोह के 3 सदस्यों को फरीदाबाद के थाना साइबर अपराध की टीम ने दिनांक 10 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में अभिषेक, हिमांशु और आरोही, जो कि ये सब बदले हुए नाम हैं, इनको शामिल किया गया और इस मामले में इनका एक अन्य साथी भी शामिल है, जो इस गिरोह का मुख्य है और जो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। नौकरी में हम रिज्यूम भरते हैं, वहाँ 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस जाती है। प्राइवेट कंपनीज की अपनी अपनी रजिस्ट्रेशन फीस है, वो ले लेती है, लेकिन उसके बाद नौकरी पक्की करने के नाम पर, फॉर्म भरने के नाम पर, GST टैक्स देने के नाम पर इस तरह की कोई फीस कभी नहीं लगती है।
तो जब भी आपसे कोई नौकरी देने के नाम पर इस तरह पैसे मांगे तो समझ जाए वो फ्रॉड है, तुरंत पुलिस को शिकायत दें। किसी भी स्ट्रेंजर आदमी को किसी भी प्रकार से हमें अपना कोई डाटा नहीं प्रोवाइड करना। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। होडल क्षेत्र के विधायक जगदीश नायर के पैतृक गांव पेंगलतू में बीती रात को एक 22 वर्षीय युवक केशव नाम की ईंट पत्थरों से मार कर हत्या कर दी गई। युवक की हत्या गांव के शमशान घाट में ले जाकर की गई। गांव के लोगों ने इसकी सूचना होडल थाना पुलिस को दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के लिए पलवल के नागरिक अस्पताल में भिजवा दिया है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। होडल क्षेत्र के विधायक जगदीश नायर के गांव पैतृक गांव पेंगलतू में एक 22 वर्षीय युवक की ईंट पत्थरों से मार कर हत्या कर दी गई। होडल थाना प्रभारी अनूप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव पेंगलतू में उनके पास सूचना मिली कि गांव में बने शमशान घाट में एक युवक का शव पड़ा हुआ है। सूचना के बाद वो पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और गांव के शमशान घाट से 22 वर्षीय केशव उर्फ कृष्णा नाम के युवक का शव बरामद किया। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में भिजवा दिया है। थाना प्रभारी निरीक्षक अनूप सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि युवक की हत्या की गई है। परिजनों की शिकायत के बाद हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। जांच शुरू कर दी गई है, लेकिन अभी हत्या के आरोपियों का पता नहीं लगा है। जल्द ही आरोपियों का पता लगाया जाएगा और उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। हमारे लड़के को लेके गया था शाम को और उसके बाद हमने जब देखा सुबह तो उसकी मरघट में हत्या हुई पाई थी। किस चीज़ से हत्या करी गई है? वो ईंटों से हत्या करी गई है, मारपीट करी है उसके साथ और बुरी तरह से मारा है। सर हमारी कार्रवाई होनी चाहिए। तो पुलिस में मामला दे दिया है आपने? हाँ पुलिस में मामला दिया है। अब पुलिस आपको कैसे पता लगा? हमें एक बंदे ने आकर के बताई बोल आपका लड़का वहाँ पर पड़ा हुआ है, तो हम गए जी। कहाँ पर पड़ा हुआ था? मरघट में जी, शमशान घाट में। शमशान घाट में मरा हुआ? हाँ जी मरा हुआ। अच्छा। और हमने वहाँ देखा तो वो बच्चा मामला है मामला लड़का है किशन रमन का है, डॉक्टर है, जाति से बघेल है, पेंगलतू गांव का रहने वाला है। ये 14 तारीख की शाम को इन्होंने शमशान घाट में दारू पी है। वहाँ दारू पीने में तो किसी जो खांसी से खांस होनी होगी उसके इसको सिर में चोट मारी है। सिर में चोट काफ़ी मारी, ईंट से वगैरह से उसका सिर को चल दिया गया और उसकी मौत हो गई। और वहाँ से उठा कर उन्होंने घास जो जमी हुई है उसमें डाल दिया। तो हमें कल एक सूचना मिली तो हम तुरंत मौके पर पहुँचे हैं और उसको हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, मुकदमा दर्ज कर दिया और आरोपियों की तलाश जा रही है। 25। तो सर कितनी उम्र है इसकी? 22 साल।